मैं बेड़े पालता हूँ और एक ऑर्चर्डिस्ट हूँ। तनख्वाह में इजाफा हो सकता था जी, आपको अच्छी खासी मोटी रकम मिल सकती जी, थी, मिल सकती थी। पर आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं? मैं बासों खानदार निशु गोडन्युक पीर पनुन खानदार। What is the difference between Islamic ideology? Why Islam? You have to tell them. जो बेटे होते हैं तिमन खतर गो सीनाड़, तिमन खतर गई बाय, इम कंबर खंज गर्दन गंड तिम गई पर जंगन खतर। मेरे ख्याल में जो मजहबी रहनुमा हूँ वो कोई खुद का कोई काम करे, वो कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करे, वो कुछ करे और मजहब सिर्फ उनका मिशन रहे, मजहब के साथ उनका पेशा वाबस्ता न रहे। लिबास हिफाजत के लिए भी पहना जाता है, लिबास जीनत के लिए भी पहना जाता है, लिबास आराइश के लिए भी पहना। इस्लाम में ये पहले ही कहा गया है कि बालिग उम्र हो फिर शादी कराना जायज है जी। पर यहाँ पर हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे यही होता है कि 9 साल की उम्र में जो है बच्चियों की शादी इस्लाम में कराई जाती। यू आर मोर लाइक ए पर्सन जो कि पहाड़ों में रहना चाहता है, नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहता है। आप कैसी नौकरियां सर्व कर रहे थे और आपकी पहली तनख्वाह क्या थी? खुद अपनी आंखों के सामने छोटे छोटे टीन एजर्स को, एडोलसेंट्स को नालियों में पड़े हुए। बाप बेटे को मार देता है, जी, जी। माँ बेटे को मार देती है या बेटा माँ को मार देता है। यू आर वॉचिंग कश्मीर अनफिल्टर्ड विद मी सूफी हिदाया और आज के हमारे मेहमान है डॉक्टर समीर सिद्दीकी। सर वैसे तो आपको घर से बाहर निकलना अच्छा लगता है नहीं, पर अब हम आपको यहाँ लेके आए हैं तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले सवाल कर लेते हैं आपसे जो बड़ा मेरे मन में रहता है कि आज के टाइम पे जहाँ टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जहाँ एवरीथिंग इज ऑन आवर फिंगर टिप्स, वहीं पे आपने देखा है कि इस दौरे वक्त में हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के मिंबरों को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे पे तनकीद कसी जा रही है। आपकी ओपिनियन में ये कैसा है? मेरे ख्याल में जो मसाजिद हैं वो इबादत के लिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए हैं और अपनी रूहानी बालिदगी और तशफ़ी के लिए हैं। और जब यही मसाजिद बदकिस्मती से हमारे लिए जो है आइडियोलॉजिकल अखाड़े बन जाते हैं, मकतबाए फ़िक्र की रिज़म गाहें बन जाती हैं, तो इससे जो मस्जिदों का हकीकी पर्पज़ है वो सर्व नहीं होता है। और जो रिलीजन एज ए पोटेंट फोर्स जो हमारी ज़िंदगियों में चेंज ला सकता है, इस रिलीजन का जो पर्पसफुलनेस है वो कहीं खो जाती है और लोगों को मज़हब के बारे में लगता है कि मज़हब सिर्फ जो है थियोलॉजिकल डिबेट्स हैं, स्कॉलिस्टिक बिकरिंग्स हैं, एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डालना है, एक तंजीम का मौलवी दूसरे तंजीम के मौलवी पर फिफ्तियाँ कसता है, और जो कहीं पर जो हमारी रूहानी तशफ़ी है, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी है, खुदा के साथ कुर्ब का हुसूल जो है, वो मकासद जो है हमारी मसाजिद में बदकिस्मती के साथ इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं पर फौत हो रहे हैं। जी। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे जो है वल्नरेबल क्राइम्स हम लोग नहीं देखते थे। जी, जी। ऐसा कोई क्राइम आपने देखा दैट शुक यू टू योर कोर? हमने तो देखा है कि बाप बेटे को मार देता है, माँ बेटे को मार देती है या बेटा माँ को मार देता है। इवन टू सम एक्सटेंट ऐसे हालात बन गए जहाँ पर रिश्ते में ही जिस्मानी ज्यादतियाँ की गई। जी, जी। ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिसने आपको दहला कर रख दिया हो? मेरे ख्याल में अब तो ये आए दिन का मामूल बन गया हमारे कश्मीर में। आप देखेंगे कि सब्सटेंस एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़ इतना आम है। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने छोटे छोटे टीन एजर्स को, एडोलसेंट्स को नालियों में पड़े हुए देखा है। बहसीत बाप भी मेरे लिए बहुत तकलीफ दह है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि रिश्तों की इफादियत जो है, रिश्तों की जो मानवियत है, मीनिंगफुलनेस है, पर्पसफुलनेस है, दिन ब दिन जो हम वो लूज़ कर रहे हैं। फैमिलीज़ एज यूनिट्स आर डिसइंटीग्रेटिंग फास्ट। तो मैंने खुद देखा है एक दफ़ा कि मतलब हमारी ही इलाके में साउथ कश्मीर साइड में जिस तरीके से एक बेटे ने
अपनी माँ को कुछ पैसों के लिए, पॉकेट मनी के लिए कत्ल कर डाला। तो माँ और बेटे का रिश्ता मेरे ख्याल में इस कायनात का सबसे मुखलिस रिश्ता होता है। जब इसमें भी ये मादियत का चस्का लग गया, जब इसमें भी जो है आप जो है सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो है इंसानियत के लिए, ओवरऑल जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एब्सोल्यूट ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो हमारी आफाकी इंसानी कदरें हैं, हम उनको खो रहे हैं। और यहाँ पर हम में और हैवानियत में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो and it shook me to the core that how come it's possible on earth that for just few bucks a son has murdered gruesomely his mother. So it shook me to the core. तो जब बात पैसों की रहती है तो आज के वक्त में हम सोचते हैं इट्स अ ड्राइविंग फैक्टर ऑन दी। आज अगर हम घर से निकल रहे हैं पैसे के, उठ रहे हैं तो पैसे के लिए एवरीथिंग। तो आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हमने आपसे जाना, यू आर मोर लाइक ए पर्सन जो कि पहाड़ों में रहना चाहता है, नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहता है। आप कैसी नौकरियाँ सर्व कर रहे थे और आपकी पहली तनख्वाह क्या थी? मैं पहल जो है मेरी पहली तकर्री एज एडहॉक ही हुई अवंतीपुरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर कहिए। तो उस ज़माने में हमारी तनख्वाह कोई यही 18-20 हज़ार रुपये हुआ करती थी। और ये मैंने 1-2 साल सर्व किया, फिर कॉलेज में भी मैंने 1-2-3 साल पढ़ाया। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि मेरी जो उस्ताद तबा है वो थोड़ा आज़ादी की जानिब माइल है, मैं अपने ऊपर ये बंदिशें और ये कदगने बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। सो आई लेफ्ट इट टू रेयर शीप। मैं भेड़ें पालता हूँ और एक ऑर्चर्डिस्ट हूँ, अपने ही कुछ आबाई कुछ बाग वगैरह है। और यही आज के दौर में मतलब एक पढ़ा लिखा लड़का जब भेड़ पालेगा और अपने बेड़ों के रेवड़ के साथ कभी कोई बार निकलेगा तो सोसाइटी जस्ट दे गेट शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट आई एम लाइक दिस, सो आई लाइक इट वेरी मच। तनख्वाह में इजाफा हो सकता था जी, आपको अच्छी खासी मोटी रकम मिल सकती जी, थी, मिल सकती थी। पर आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं? बचपन से मैं कुछ ऐसा ही था दैट दे कॉम्प्रोमाइज लाइक दिस कि चलो अभी ऐसा ही है तो ऐसा ही है। तो अच्छा। जी। एक और मैंने जो देखा है हमारे बीच जो ज़्यादा अक्सर हम देखते हैं, ऐसा है कि अगर हम कोई इस्लामिक टीचिंग ले लेते हैं, फिर उसका एक नैरो मतलब हम ले लेते हैं, चाहे कहीं पर ऐसा लिखा हो कि खातून कमज़ोर होती है, चाहे वो किसी भी और तरीके में लिखा गया हो, वो हमारे फेवर में लिखा गया हो, पर जो इंटरसेप्शन हम लोग बनाते हैं इस पे, जो हम लोगों ने दिमाग में बनाया होता है, उस चीज को हम कैसे काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी कई सारी बातें बाहर है जिनको हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ मुस्लिम्स भी करते हैं, कुछ जो खुद को अथीस्ट कहते हैं वो भी करते हैं, या कभी कभार नॉन मुस्लिम्स भी ऐसी बातें करते हैं। छोटा सा रील उठा लिया तो उस पे वो डिबेट्स फिर चलती रहती है। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम बात करते हैं शादी के एज की, तो इस्लाम में ये पहले ही कहा गया है कि बालिग उम्र हो फिर शादी कराना जायज है। पर यहाँ पर हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे यही होता है कि 9 साल की उम्र में जो है बच्चियों की शादी इस्लाम में कराई जाती है। आप कैसे इस पे देखते हैं? मेरे ख्याल से जो है इस्लाम जो है वो दुनिया का एक सबसे इमेंसिपेटेड रिलीजन है। इस्लाम में जैसे कि आपने औरतों की बात कही, इस्लाम डजंट बिलीव इन फेमिनिज्म बट इस्लाम बिलीव्स इन वुमेन एम्पावरमेंट। निस्वानियत पे इस्लाम बिलीव नहीं करता है, लेकिन हुकूक निस्वान के बारे में जितना इस्लाम ने ज़ोर दिया है शायद दुनिया के किसी भी आइडियोलॉजी ने इतना ज़ोर नहीं दिया है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में ही हमसे कहा गया है औरतों के बारे में, हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, ये जो तुम्हारी औरतें हैं ये तुम्हारा लिबास हैं और तुम इनके लिबास हो। अब ये लिबास की कॉनोटेशंस भी आप समझ लीजिए, ये लिबास सिर्फ कपड़े का लिबास नहीं, लिबास किस लिए पहना जाता है? लिबास हिफाजत के लिए भी पहना जाता है, लिबास जीनत के लिए भी पहना जाता है, लिबास आराइश के लिए भी पहना जाता है। इसका मतलब है दैट दिस वुमेन फोक जो है वजूद जन से है इस कायनात में रंग, इसके बगैर इस कायनात का कोई रंग नहीं है। और इसी तरीके से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया
فرمایا کہ لوگوں میں تم کو تمہاری عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پیو ان کو پلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے سری نگر کے ماحول کا تو شہر خاص کا تو پتہ نہیں، اگر آپ ہمارے گاؤں دیہات میں دیکھیں گے جب مرغا کبھی پکتا ہے نا تو جو بچیاں ہماری جو عورتیں دن بھر کھیتوں میں کام کرتی ہیں، شام کو جو بیٹے ہوتے ہیں تمن خاطر گو سیناڑ، تمن خاطر گئی بائے یم کمبر کھنچ گردن گنڈ تم گئی پہ زنن خاطر۔ سو دس ڈسکرمنیشن از دیئر ان our social fabric and it has nothing to do with Islam. It is basically it's a sort of cultural taboo that we are just ہم اسلام کے سر مر دیتے ہیں اس کو۔ So we have to come out of this thing and I think اسلام کی برکات، اسلام کی ٹیچنگز، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کبھی کبھار جب وہ بیاہ کر کے اس گھر سے چلی گئی تو کبھی کبھار اپنے میکے آیا کرتی تھی حجرے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتے تھے۔ ابھی کوئی عام انسان کھڑا نہیں ہو رہا ہے، یہ دو عالم کے سردار ہیں۔ دس مینز دیٹ ہی از مینیفیسٹنگ دا ڈیوائن آفس۔ تو سمجھ لیجئے ایک خدائی سیکریٹریٹ جو ہے ایک بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اینڈ ہی گیوز ہم ہر اسٹینڈنگ اوویشن۔ اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے اپنی رضا چادر اتارتے ہیں اور اس کا تہ کر کے اپنی بیٹی کو اس کی جگہ اپنی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور دروازے تک ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ دس از دا ریسپیکٹ فار ڈاٹرز ان اسلام which prophet of Islam صلی اللہ علیہ وسلم himself is representing۔ اور اس میں ہمیں کسی مولوی صاحب کی، اس میں ہمیں کسی مبلغ کی زیادہ سننی نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس مینیفیسٹو رول ماڈل خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ کلچرل ایبریشنز ہیں جن کو ہمیں اسلام کے سر نہیں تھوپنا چاہیے۔ جی تھینک یو۔ تو ایک اور چیز، ایک اور سوال ہے کہ ہم کبھی نہیں سوچتے اپنا مال دیکھنے کے چکر میں، کبھی ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ جو ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، اسلامک کلرکس ہوتے ہیں، ان کی آمدنی، ان کی فائنینشیل کنڈیشن کیسی ہوتی ہے اگر ہم گراؤنڈ لیول کی بات کریں تو؟ دیکھیے، جو بھی ہمارے علماء حضرات ہیں، خطبہ حضرات ہیں، جنہوں نے اپنے وقت کو صرف کیا ہے مسجدوں میں، مطلب ہماری نمازوں کی پیشوائی کرنے کے لیے، ہونا تو یہی چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگ جو ہے وہ اچھی خاصی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی امام صاحب گاڑی چلائے گا تو لوگ بھویں کستے ہیں، اچھا امام چلایا گاڑی، ایز اف کہ یہ چھو اک ارزل طبقہ سماجک اس کے زن کہ جیسے کہ آپ نے اس کو آپ کا زرخرید غلام ہے۔ اگر کوئی امام کبھی مطلب کوئی کوٹ پہنے گا، کوئی اچھا سا کپڑا پہنے گا، اور آپ دیکھتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا، and امام کین ناٹ ایون لاف، وہ ہنس نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم نے مذہب کو کیا سمجھ لیا، ہم نے مذہب کو سمجھ لیا ہے ایک گلومی پکچر مذہب کی پیش کی ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادیہ عرب میں جاتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی زوجہ تھی، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے اور کہتے تھے چلو اس پیڑ تک چلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اور پیغمبر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مبارکہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے اور اس طریقے سے یہ دکھاتے تھے، اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر چڑھاتے تھے اور کہتے تھے نعم الجمل، اے میرے سوارو دیکھو تمہاری سواری کیسی ہے۔ سو اسلام ڈزنٹ پریزنٹ اے گلومی پکچر آف دا تھنگس، لیکن جو ہمارے مولوی صاحب سماج ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کے کوئی جذبات نہیں ہیں، ان کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے۔ تو اور اسی اعتبار سے جو مسجدوں میں مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہے that they cannot meet both ends meet۔ اور مسجد کی کمیٹیاں بھی کہیں سمجھتی ہیں کہ اس مولوی صاحب سے ہماری جو ہے یا مطلب آئیڈیولوجیکل جو ہے ایکویلٹی نہیں ہے، چلو اس کو چھٹی کر دو، کسی اور کو لے آؤ۔ تو اس طریقے سے جو عزت نفس بھی جو ہمارے علماء کی ہے وہ کہیں گم ہو جاتی۔ لیکن ود دس ریجائنڈر میں آپ سے یہ کہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی جو یہ مولویت ہے اس کو ہمیں اب بحثیت پیشہ نہیں اپنانا چاہیے۔
I am very much averse and against priest to this professional mullaism. मेरे ख्याल में जो मजहबी रहनुमा हूँ वो कोई खुद का कोई काम करे, वो कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करे, वो कुछ करे, और मजहब सिर्फ उनका मिशन रहे, मजहब के साथ उनका पेशा वाबस्ता न रहे. क्योंकि जब आपका मजहब के साथ प्रोफेशन वाबस्ता रहता है, देन यू आर हेल बाउंड टू क्रिएट हैवक इन सोसाइटी. क्योंकि मैं अपनी फैन फॉलोइंग और अपनी जो है आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी मस्जिद में पेश करता हूं जिससे मैं अपने मुरीदों को समेटता हूं, अपने मकतब फिक्र में पॉपुलर होता हूं. और इस तरीके से जो ये रस्साकशियां होती हैं मौलवियों और मौलवियों के दरमियान, एंड बेसिकली देयर इज नो priesthood in Islam as such. There is no intermediary between God and man. You can directly approach God. अब उलमा की जिम्मेदारी क्या है कि they lead you in prayers, they give you food for ideology, they give you food for spirituality, but they must not do it as a sort of profession. पेशा वराना मुल्लायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है फिर हर एक इंसान मजहब को जो है एक कारोबार के तरीके से पेश करता है. और उससे भी हमारी समाज में जो आपने पहला सवाल पूछा था, मस्जिदों और मस्जिदों में क्यों आपस में टकराव है, मौलवी और मौलवी में क्यों टकराव है, शायद इसकी एक वजह यह है बिकॉज दे सी इट एज ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस. देखिए यहाँ पर मतलब शायद मेरी बात लंबी ना हो जाए इस खौफ से, लेकिन मैं आपसे कहूँगा हमारे आजकल के जो दारुल उलूम में बच्चे पढ़ने जाते हैं, with all मतलब apologies, I must say that majority of them they don't even see the face of a secondary school. हमारे अपने जो दारुल उलूम के मुहतमिम होते हैं वो अपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालते हैं, और हमारे गुजर बस्तियों से बच्चों को लेकर के आते हैं, बकरवाल बस्तियों से बच्चों को लेकर उनसे कुरान हिफ्ज़ करवाते हैं. भाई अपने बच्चों को आप ऐसा क्यों नहीं करवाते हो? And most of our mullahs they are matric dropouts, they are school dropouts. और फिर क्या एक्सपेक्ट आप करेंगे कि फ्राइडे सरमन में वो आदमी जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा हो, जिसको पता नहीं सोशल साइंसेस क्या है, ह्यूमैनिटेरियन साइंसेस क्या है, जिसको ये नहीं पता है कि एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या है, वो अभी जो है कच्ची उम्र में ही मदरसे से फारिग हुआ और आपने इसको पलपिट पे बिठा दिया, और उसके सामने तालीम याफ्ता लोग भी बैठे हैं, लेकिन किसी की कोई मजाल नहीं कि वो उससे कह सकें कि मौलवी साहब आपने गलत कहा, वो आप पर फतवा जड़ देगा. बेसिकली बात ये है दैट जस्ट लाइक हमारे दूसरे फॉर एग्जांपल योर जर्नलिज्म प्रोफेशन, जिस तरीके से इसमें आप देखते हैं कि आप उसको हायर करते हैं हु इज द क्रीम अमंग द सोसाइटी, तो इसी तरीके से हमारे उलमा भी ऐसे होने चाहिए, दे मस्ट बी द सिलेक्टेड लॉट फ्रॉम द सोसाइटी, ताकि वो हमारी सही मानों में जहनी और फिक्री तरबियत कर सके. और मेरे ख्याल में आई डिफर अ बिट, मैं चाहता हूं कि जो हमारे उलमा हजरात हो वो दुनियाई एतबार से भी तालीम याफ्ता हूं और दीनी एतबार से भी तालीम याफ्ता हूं, ताकि जो नई नई मेथोडोलॉजीज हैं दुनिया में पनप रही हैं और जो नए नए इज़्म्स दुनिया में इवॉल्व हो रहे हैं, आवर मौलवी मस्ट नो व्हाट इज एथिज्म, our Maulvi must know Western philosophy, Greek philosophy. That way he can compare it with Islamic ideals, and that way he can give you a synthesis. क्योंकि आज का जवान जो तिश्ना है वो चाहता है कि मुझे ये बता दिया जाए कि कंपैरेटिव एनालिसिस में मैं इस्लाम को ही क्यों मानूं, क्यों चुनूं. इसमें आपके लिए आपको मुंतखब करना है, then you must know all those ideologies and what is the difference between Islamic ideology, why Islam, you have to tell them. For that matter हमारा मौलवी मेरे ख्याल में जो हमारा जो आज का आलिम होना चाहिए, he must be multifaceted. बट सर ऐसा होता है कि जब हम वाई इस्लाम में करते हैं तो हमें बताया जाता है ये गुनाह है. Never ask why. How true is this? No, I don't subscribe to these ideologies also. Asking a question, maybe it may be a sin in Catholicism. Maybe it may be a sin in any other medieval paradigm. लेकिन इस्लाम ने हमें सवाल पूछने पर जो है आज़ाद रखा है. जब भी आप सवाल पूछेंगे इसका मतलब यू वांट टू नो. और हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि सवाल जो है इल्म का दरवाज़ा है.
और अक्सर मिंबर पर कहा करते थे, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को फैलाया। उनके बारे में कहा गया है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जब वो कूफे में अपनी मस्जिद के मिंबर पर होते थे, देखिए कैसे इमेंसिपेटेड माहौल बनाया गया। ही यूज्ड टू से सल्लूनी सल्लूनी कब्ल अन तफकिदूनी, मुझ अली से पूछो जो कुछ तुम पूछना चाहते हो। फवल्लाहि इन्नी आलम तुर्क समावात मिन तुर्कल अर्ज़, खुदा की कसम मुझे आसमान की राहों का ज़मीन की राहों से ज़्यादा पता है। और इस एतबार से अगर आप देखें, मुसलमान जो हमारे थे, हमारी जो पहली वही है, पहले ये समझ लें आप, फर्स्ट एवर रेवलेशन रिवील्ड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वाज इकरा, पढ़ो। सो वी आर द कम्युनिटी ऑफ रीडिंग, we are the community of, and what does reading mean? You have to analyze things, you have to synthesize things, you have to conceptualize things. अगर इकरा के कल्चर में क्वेश्चन ना हो, अगर इकरा के कल्चर में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ना हो, तो मेरे ख्याल में इकरा ने हमको कोई फ़ायदा नहीं दिया है। और आप देखेंगे कि सदर इस्लाम में हमारे मुसलमान जो है सिर्फ तफसीर में, हदीस में, फ़िक़्ह में आगे नहीं थे। आप इब्न बेतार जैसे फ़िलोसोफर्स को देखेंगे, आप इब्न सिना को देखेंगे जिसने ग्रीक फ़िलोसफी की पैराफ्रेजिंग की, आप इब्न रुशद को देखेंगे, आप गज़ाली जैसे बड़े फ़लसफ़ी को देखेंगे, आप जो है अल राज़ी जैसे और उमर ख़याम जैसे मैथमेटिशियंस को देखेंगे। आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है मुसलमानों की ईजाद है। आप देखेंगे साइंस ऑफ ऑप्टिक्स में कितना जो है मुसलमानों ने दिया है। आप देखेंगे कि जाबिर इब्न हयान जैसा, और आप देखेंगे अल जाहिज जैसा शख्स जो इल्म कीमिया का बानी है, केमिस्ट्री की साइंसेस को किस तरीके से मुसलमानों ने मुदव्वन किया। आप देखेंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के साइंसेस को मुदव्वन किया गया। सो इल्म हमारी मीरास है और ये तभी होगा। लेकिन अब क्यों है ये कि क्वेश्चन नहीं पूछना है। हमने आजकल जो है अपने मिंबर को इतना मुकद्दस मआब बनाया है कि आप उफ तक नहीं कर सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये आगे वाले मौलवी की तौहीन लगेगी। बट प्रॉफिट ऑलवेज यूज्ड टू से आस्क मी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और यही इस्लामिक कल्चर है। थैंक यू सो मच। ये कॉन्वर्सेशन इतना ज़्यादा इंसाइटफुल रहा मेरे लिए दैट बहुत सारे चैप्टर्स पे से पर्दा उठ गया और ऐसा एक थिंकिंग मेरे अंदर डेवलप हो गया कि व्हाई नॉट टू आस्क, क्योंकि जनरेशन से ही मैं ये सुनती आ रही थी, नो डोंट आस्क हु इज़ योर लॉर्ड, डोंट आस्क आप किसे प्रे कर रहे हैं, आप किससे मांग रहे हैं। अब मेरा जो है एक और सवाल आपसे रहेगा जी, आपको लगता है कि आज के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे हम कपल्स की बात करें जिनकी शादी हो चुकी है, दे थिंक इट्स वेरी इजी टू गेट ऑप्शंस। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस ढूंढना बहुत इजी रह गया है, दैट लीड्स अल्टीमेटली टू डिवोर्स या लेट मैरिजेस, ऐसा कुछ आपको लगता है? यस, मेरे ख्याल में पहले ही जो है रिश्तों की बुनियाद जो है आजकल जो है मटेरियलिज्म पर है। लड़का कितना कमाता है, लड़की कितना कमाती है। अब ठीक है, ये बातें भी ठीक हैं, लेकिन कहीं पर जो है हम जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। आज शिवान बोल काशिर पॉइंट पन काशिर समाज का आज शिवान वन अमिस माम ब्यूरोक्रेट, अमिस फलान मिनिस्टर। अत मिनिस्ट्री ज़्यादा वक्त नेरान की। सारी खुद बोड़ चीज़ क्या इंसान सं पन आदात इखलाक। अगर अपने माँ बाप ने एक बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे एथिक्स दिए हैं, तो वही उसके ससुराल में भी जो है एक बॉन्ड बनेगा सबके रिलेशन के दरमियान। तो मेरे ख्याल में मटेरियलिज्म एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से लोग रॉन्ग चॉइसेस कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि हम जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर हमारी हैं। अगर आपकी किसी के साथ मिसाल क्या मतलब किसी के साथ किसी का रिश्ता होने वाला है तो क्या होगा, लड़की भी बहुत एक्सपेक्ट करती है कि मतलब मुझे सोने के महल बना करके देंगे, सोने के कलाबे मिला करके देंगे, और लड़के की भी लड़की के मुतलिक ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कल को जो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है, बिकॉज देयर इज़ अ वेज एंड गल्फ बिटवीन द रियलिटी एंड योर इमोशनैलिटी। सो वहाँ पर भी जो है ये इसमें भी मटेरियलिज्म का ही दखल है। और एक बात जो मेरे ख्याल में अहम है वो ये है कि
हमें रिश्तों को जो है मानवियत की नज़र से देखना चाहिए। हमें रिश्तों को जो है, रिश्ते मानवियत हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान मजीद में एक जगह कहा गया है कि मियाँ और बीवी के दरमियान अल्लाह ताला ने फरमाया हमने दो किस्म के रिश्ते पैदा किए, एक मवद्दा और रहमा। मवद्दा मीन्स इनका आपस का प्यार मोहब्बत जो है, और रहमा होता है इनके अलावा एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी है। जब तक आप में वो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी मियाँ और बीवी के दरमियान नहीं हुई, मैं बासों खानदार निशो गोडनुक पीर पनुन खानदार। तो जब तक वो स्पिरिचुअल बॉन्ड आप में नहीं बनेगा, दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अबव दिस फ्लैश एंड ब्लड। सो वो कनेक्शन जब बिल्ड होता है, और वो कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ, मैं आपसे एक बात कहूँगा। अल्लामा इकबाल एक जगह कहते हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में, फरमाते हैं खाकियो नूरी हम फरमा बरश गुम रज़ा यश दर रज़ा ये शौहरश। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का स्टैचर इतना बड़ा है कि जिन्नो इंसो मलाइका इनके दहलीज पर जो है दरवेज़ा गर रहते थे, लेकिन फिर भी इनकी अपनी रज़ा अपने शौहर की रज़ा में गुम हो गई थी। और इसी तरीके से अल्लाह ने इस जोड़े को ऐसे बच्चे अता किए थे। कहा जाता है बुतूली बाश पिन्हा शव अजी आसर किधर आगो शब्बीरे बिगीरी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, फरमाते हैं मेरी बेटी तू बतूल बन जा, और इस ज़माने के जो ये पॉप एंड शो जैज़ कल्चर से जो है फारिग हो जा। अल्लाह ताला खामखा हुसैन जैसे बेटे माओं की गोद में नहीं देते हैं। सो दिस मीन्स दैट when you live in a value oriented environment, तो इस तरीके से आपकी जनरेशंस पर भी इसका असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से हमें मटेरियल वैल्यूज़ से ज़्यादा जो स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज़ पर जोर देना चाहिए, हमारी शादियां कामयाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। हाँ बिल्कुल, जब हम कभी कभार ये कहते थे एक वक्त में कि लड़का गए से हाकबत क्यों, पर आज हम वो हाकबत नहीं देखते हैं, आज हम मेजरली फोकस करते हैं नाटबत। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you for having me.